नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ बहुत ही यूनिक टॉपिक रहने वाला है। इस तरीके की वीडियो YouTube पे मुझे नहीं लगता किसी और ने अभी बनाई होगी। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या आपको दिल्ली में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कई लोग कंफ्यूज है, मैं दिल्ली में लूँ, NCR में लूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो दिल्ली को लेके आज ये वीडियो रहेगा और इसमें मैं कई सारे इश्यूज़ को आपको बताऊंगा जो दिल्ली में एक्चुअली में है। ये भी एक रियल इस्टेट या इन्वेस्टमेंट के लिए हमें इन पॉइंट्स को भी ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों, पहला पॉइंट मेरा है, दिल्ली में मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है जीपीए पर ही चल रही हैं बहुत सालों से। अगर हम कुछ एक एरियाज़ को छोड़ दें जो कि डीडीए ने बसाए हैं, जो कि वैसे भी आउट ऑफ द रीच है, तो वहाँ को छोड़ दिया जाए तो आधी से ज़्यादा दिल्ली जीपीए पर ही जो है ओनरशिप उसकी चलती रहती है। बट जीपीए पे क्या रिस्क रहता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, कि भैया उसमें एक प्रॉपर्टी कई लोगों के नाम भी रजिस्टर हो सकती है। ऐसे कई सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें कई लोग फंसे हैं और फंसने के बाद वो बहुत परेशान होते हैं और उससे निकलने का कोई इलाज होता नहीं है। एक प्रॉपर्टी को लेकर 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं, अपना दावा करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी ऐसी प्रॉपर्टी में ना फंसें, ठीक है। तो इस ऐसी प्रॉपर्टी को दिल्ली में आप अवॉइड करें। दूसरा मेरा पॉइंट है, नो बिग डेवलपर हैज़ कम टू दिल्ली इन पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में हम देखें तो कोई भी बड़ा बिल्डर जो है कोई भी प्रोजेक्ट दिल्ली में नहीं लाया। लाइक जैसे गोदरेज है, शोभा है, लोधा है और आपका सिग्नेचर ग्लोबल है। इस तरीके के लिस्टेड प्लेयर हैं मार्केट में। आप देख सकते हैं गुड़गांव में इतने सारे प्रोजेक्ट आए हैं और गाजियाबाद में भी अब जो है प्रेस्टीज का भी प्रोजेक्ट आ चुका है। तो दोस्तों देखो, NCR को हर कोई टारगेट कर रहा है, बट दिल्ली में आप एक बिल्डर मुझे बता दो बड़ा ऐसा जो अपना प्रोजेक्ट लेके आए हो। क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, अफोर्डेबिलिटी तो उसमें है नहीं। अब जो भी एक का दुक्का कोई आए हैं तो वो भी लग्जरी है, हाई एंड लग्जरी जो है प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, इसीलिए भी जब कोई बिल्डर ही उस लोकेशन को, बड़े बिल्डर ही उस लोकेशन को प्रेफर नहीं कर रहे, तो हम जैसे कॉमन मैन को भी ये सोचना चाहिए कि क्या दिल्ली में इन्वेस्ट करना सही होगा जब इतने बड़े बड़े बिल्डर ही दिल्ली को जो है अपना डेस्टिनेशन नहीं बना रहे इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, तीसरा एक मेजर पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन सर्कल रेट एंड एक्चुअल रेट। दिल्ली की कई प्रॉपर्टियाँ जो हैं एक्चुअल में ऐसी हैं जिसमें आपको एक्चुअल रेट और सर्कल रेट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। यहाँ तक कि 80 70% का डिफरेंस मिलता है। अब जो बाकी जो सर्कल रेट से ऊपर का पैसा वो आपको पता है कैसे देना पड़ता है, वो बोरा लेके आना पड़ता है उसके लिए। तो दोस्तों, ये भी एक इशू है। अब आने वाले टाइम में तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है, सारी इनकम, सब कुछ, सारा डाटा जो है गवर्नमेंट के पास रहता है और आप कहीं से भी बच नहीं पाते। अब आने वाले 5 से 10 साल में ये सब सिस्टम भी धीरे धीरे काफ़ी ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ ही डिजिटल, सब कुछ ही जो है अकाउंट में होने वाला है सिस्टम। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी में फंसेंगे दिल्ली में जिसका जो है रेट और उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हर जगह होता है दोस्तों, बट इतना ज़्यादा गैप जो है होता है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के बहुत टाइम से जो है सर्कल रेट्स को रिवाइज नहीं किया गया, तो उसके कारण जो गैप है वो वाइड होता ही चला गया। लेकिन बाकी NCR सिटीज़ में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे जो है टाइम टू टाइम सर्कल रेट जो है रिवाइज होते गए हैं। मेरा अगला पॉइंट है, कंजेशन इन दिल्ली। दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा जो है कंजेशन हो चुका है, ऑलरेडी डेवलपमेंट जो है सैचुरेशन लेवल पे जा चुकी है। अब आपकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब मैक्सिमम दिल्ली जो ऑलरेडी डेवलप्ड है और इतने कंजेस्टेड हो चुके हैं सारे एरिया दिल्ली के, आप बाहर निकलो, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी सारी प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता ही रहता है। आपने देखा होगा कितने सालों से, 2000 से लेके आज तक भी दिल्ली में डेवलपमेंट, फ्लाईओवर और मेट्रो प्रोजेक्ट सारे जो है चलते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। उसके कारण कभी कहीं ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है, कभी कहीं कुछ लेन क्लोज कर दी जाती है, जिसके कारण लोग काफ़ी ट्रैफिक झेलना पड़ता है। इसलिए दिल्ली में लोग जो हैं मेट्रो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट मेट्रो में भी आजकल देख लो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मेट्रो में भी ट्रैवल करना अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टास्क हो चुका है। तो दोस्तों, ये एक दिल्ली का जो है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगला इशू है, टू मच सोशल इनकम ग्रुप्स वेरिएबल। नहीं, वेरी लोअर इनकम टू वेरी हाई इनकम ग्रुप्स पीपल लिव
इन दिल्ली। दिल्ली में जो है हर तरीके के इनकम ग्रुप्स के लोग हैं। अब उससे क्या होता है, जो डाटा क्राइम्स का आता है, क्राइम का डाटा ये आता है कि जो लोअर इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं वो क्राइम्स को ज़्यादा इनिशिएट करते हैं, उनके द्वारा ज़्यादा क्राइम किए जाते हैं। अब क्योंकि दिल्ली में पिछले 10 सालों में कई ऐसी स्कीम चली थी कि ये फ्री वो फ्री, तो उसके अकॉर्डिंग कई सारे लोग बाहर के ऐसे कुछ स्टेट्स हैं तो वहाँ से बहुत सारे लोग दिल्ली में आए हैं, क्योंकि वहाँ तो अपॉर्चुनिटी होती नहीं थी, तो यहाँ आए हैं। अब यहाँ हर किसी को काम मिलता है, किसी को नहीं मिलता, तो वो फिर लोग दूसरे तरीके अपनाते हैं, स्नेचिंग, क्राइम, इस तरीके की जो है एक्टिविटी जो है बढ़ती हैं। तो दिल्ली में ये बढ़ी हैं, दिल्ली टॉप पर रहा है क्राइम की लिस्ट में। दोस्तों अगला इशू है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का। दोस्तों ऑलरेडी दिल्ली में रोड काफ़ी अच्छे हैं, डेवलप्ड है, कई जगह पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बट एक जो प्रॉब्लम आ रही है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं अभी तक हुआ, वो है आप रोड पे जब निकलते हैं ना तो आपको इतने सारे ई रिक्शाज दिखते हैं कि मक्खी मच्छर की तरह चारों तरफ दिखते हैं। और रोड की अगर 4 लेन है तो 2-3 लेन तो वही कवर कर लेते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर। दोस्तों ये बहुत ही प्रैक्टिकल इशू है। अगर आप कहीं रह रहे हैं वहाँ से आप ट्रैवल तो ज़रूर करोगे, आप गाड़ी लेके निकलोगे, अपनी बाइक लेके निकलोगे, और ई रिक्शा की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी रोड रेज होते हैं। कोई इनका रेगुलेशन दिल्ली में अभी तक नहीं हुआ। कोई भी ई रिक्शा ले लेता है, लाइसेंस ले लेता है और रोड पे निकल जाता है, और ना तो उनकी कोई ट्रेनिंग है कि आपको कहाँ चलाना है, कैसे चलाना है। आपने कई वीडियो देखे होंगे, कई वीडियो जो है वायरल होते हैं ई रिक्शा को लेके। अभी आपने देखा होगा स्वाति मालीवाल मैम ने भी इस मुद्दे को उठाया था। तो ये इतना बड़ा इशू बन चुका है, और लेकिन अभी भी इस पे कोई दिल्ली में सोल्यूशन नहीं हुआ, और ना ही मुझे लगता है होने वाला है। दोस्तों इससे पीस ऑफ लाइफ अफेक्ट होता है, रोड रेज होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, उसके बाद क्या होता है वो आपको पता ही है। तो आप ऐसी जगह तो रहना पसंद नहीं करोगे कि मैं रोड पे निकलूँ, मेरा बस किसी से झगड़ा ही होता जाए, लड़ाई होती अगला पॉइंट है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। दिल्ली में क्या है, अभी पिछले 10 साल एक गवर्नमेंट रही, अब दूसरी गवर्नमेंट आ गई, कभी कोई गवर्नमेंट, मतलब उससे पहले 10 साल कांग्रेस की थी, फिर आम आदमी पार्टी की, अब बीजेपी की है। अब सभी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी अलग होती है, हर कोई अपने हिसाब से फिर दिल्ली को बनाने की कोशिश करता है, चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये भी एक इशू मान सकते हो, या फिर क्योंकि एक जो सेम डायरेक्शन नहीं मिल पा रही दिल्ली को भी। पिछले 10 साल में देखें तो दिल्ली का इंफ्रा और डेवलपमेंट है जो डाउन गया है दोस्तों। इसी से मेरा एक अगला पॉइंट आता है कि प्राइजेस हैज़ नॉट गॉन अप एज पर दी सिटीज़, अदर सिटीज़ यानी एनसीआर सिटीज़। आप देखेंगे गुड़गांव में इतने ज़्यादा प्राइस बढ़े हैं, पिछले 5 साल में डबल तक रेट हुए हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। गाज़ियाबाद हो गया या नोएडा हो गया, हर जगह जो है रेट इतने ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली में रेट बढ़े ही नहीं दोस्तों। दिल्ली में बहुत ही कम माइनर रेट्स बढ़े हैं, इन्फ्लेशन वाले रेट बढ़े, बस कोई किसी को ग्रेट रिटर्न दिल्ली में नहीं मिला। और दोस्तों मैंने अभी जैसे पॉइंट वो कवर किया आपका पॉलिटिक्स वाला, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है दिल्ली में। और आप जानते हैं कि जो पिछले कुछ सालों में जो पार्टी रही थी उसने एक ही टाइप के पीपल को जो है दिल्ली में अट्रैक्ट किया, एक ही क्लास को फॉलो किया। बाकी जो हायर एंड क्लास थे उनके लिए कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। तो आप देख सकते हैं अब दिल्ली का क्या हाल है पिछले कई सालों में जो हुआ। इसी तरीके के कई रीज़न से क्या हुआ है, जितने भी दिल्ली के HNI लोग थे, हाई नेटवर्थ वाले पीपल थे, वो सारे जो हैं गुड़गांव में शिफ्ट हो रहे हैं आपके, क्योंकि गुड़गांव में अच्छा अप्रिसिएशन भी मिला है और गुड़गांव एक अलग ही डेस्टिनेशन उभर के आया है। बट कई लोगों के लिए गुड़गांव अफोर्डेबल नहीं रह गया, तो उनके लिए अदर NCR सिटीज़ रेडी हो रही हैं, लाइक सोनीपत हो गया। अगला एक इशू है, दिल्ली में कोई भी बड़ी प्राइवेट कंपनी अपना हेड ऑफिस नहीं बना रही। रिसेंटली आप देखोगे जो भी बाहर से कोई भी बड़ी कंपनी आती है वो हेड ऑफिस या तो गुड़गांव को चूज़ करती है या नोएडा को चूज़ कर लेती है, और अब सोनीपत में भी बड़ी कंपनियां अपना हेड ऑफिस लेके आ रही है। तो दोस्तों दिल्ली में जब कोई बड़ी कंपनी अपना ऑफिस नहीं लेके आएगी तो जॉब ग्रोथ कैसे होगी? जॉब ग्रोथ नहीं होगी तो बाहर से लोग जॉब करने नहीं आएंगे तो ना आपका रियल एस्टेट बढ़ेगा, ना आपके वहाँ की मार्केट बढ़ेगी। तो इसीलिए आपको ये भी एक रीज़न है जिसमें दिल्ली को अवॉइड करना चाहिए। अगला इशू है, बहुत बड़ा इशू है, एयर पोल्यूशन का, जो कि हमेशा ही बना रहता है और साल दर साल वो बढ़ता ही जा रहा है। एयर इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है लोगों को।
साफ दिखाई नहीं देता जब आप ड्राइव करो तो। और उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम, ये जो ग्रैप 1, ग्रैप 3, ग्रैप 4 ये लग जाता है। इसके तो अलग ही मतलब हंसी भी आती है इस तरीके की जो प्लानिंग को देख के, कि सपोज़ आप गए एयरपोर्ट पे फ़्लाइट कैच करने के लिए और आपने गाड़ी लगा दी वहाँ पे आईजीआई एयरपोर्ट में पार्किंग पे, लेकिन जब आप आए वहाँ से घूम के तो आपने देखा जी ये तो ग्रैप 4 लग गया है, अब आप अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते हो। तो इस तरीके के उटपटांग रूल होते हैं। रातों रात में ग्रैप 3, ग्रैप 4 एकदम से ही अनाउंसमेंट हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। इस तरीके की तो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, वाटर का बहुत इशू है, कंटामिनेटेड वाटर होता है, और बारिश में तो कहाँ कहाँ पानी भर जाता है, ये आपने देखा ही है। और आपने देखा होगा लास्ट ईयर एक केस हुआ था राजेंद्र नगर में, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे अंडरपास में पानी भरने से कई बच्चे जो हैं वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं दिल्ली में ना। अब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने भी, कई उन्हें जो विकास दिव्य कीर्ति सर हैं उन्होंने भी अपना इंस्टीट्यूट जो है नोएडा की तरफ शिफ्ट किया है। तो दिल्ली में कोई नया आ नहीं रहा है, जो चल रहे हैं पहले के ही लोग चल रहे हैं। ठीक है, और दिल्ली में जितने भी घर बने हुए हैं ना भाई साहब, वो सारे ऐसे बने हुए हैं एक दूसरे से बिल्कुल सट के बने हुए हैं ना। इस तरफ जगह है ना उस तरफ जगह है ना बैक साइड में जगह है, चारों तरफ बस फ्रंट में जगह है, और फ्रंट में भी एक गली होती है और उसके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो भैया ना कहीं से धूप आ पाती है ना ही कहीं से हवा आ पाती है। इस तरीके की जो है हम लाइफ दिल्ली में जी पाते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो निदान है वो हाई राइज में हो जाता है। वहाँ पे आपको धूप भी मिलती है, वहाँ पे आपको साफ़ हवा भी मिलती है। ठीक है, और एक अच्छा व्यू भी मिल पाता है। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दिल्ली बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही ख़राब है, भाई कोई भी मत रहो, सारी छोड़ दो, ऐसा तो होगा नहीं, मेरा कहने से तो सब कुछ हो नहीं जाएगा। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। तो ये सारे जो इशू थे दिल्ली के बारे में। तो साहब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार जब दिल्ली में इतनी सारी प्रॉब्लम है तो मुझे प्रॉपर्टी लेनी कहाँ चाहिए। तो दोस्तों आप किसी बढ़िया एनसीआर की सिटीज़ में लीजिए जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, जिसमें आपको फ्यूचर ग्रोथ दिखे, आप एक्सप्लोर करिए। बट दिल्ली में इतने सारे इशू देख के आप दिल्ली को अवॉइड कर सकते हैं। और ज़्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो इस पर हमसे रियल इस्टेट कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो है आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ लेना चाहिए प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करें। और कोई आपकी क्वेरी हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।